Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Next topic health. चैप्टर जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है. आप देखिए हेल्थ का क्या रोल है. बहुत एक इंसान पॉपुलेशन में हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. आपका अगर हेडेक हो रहा है, पूरा दिन आपका खराब हो जाता है, आप ठीक से पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे ही हेल्थ जो है, और अगर बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में बात करूं तो हेल्थ ऑफ अ पर्सन उसकी पोटेंशियल और उसकी एबिलिटी को एनहांस करती है इफ अ पर्सन इज हेल्दी. और अगर नहीं है तो वो उसको वो पर्सन लाइबिलिटी बन जाता है एंड विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज. मतलब आप अपना पूरा टाइम, मैक्सिमम टाइम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. हेल्थ इज एन इनडिस्पेंसिबल बेसिस. मतलब ऐसा बेसिस है जिसको आप किसी भी चीज से, किसी भी चीज से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस पॉपुलेशन की प्रायोरिटी है, हर एक कंट्री की और हमारी कंट्री की भी. हमारी नेशनल पॉलिसी भी हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी, इसका मतलब है कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हो. मोहल्ला क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं. हॉस्पिटल्स भी आप देखिए जो बेसिक, जिसमें गरीब लोग भी जा सकें. फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विस है, और अंडर प्रिविलेज जो ग्रुप है उनके लिए बहुत ज्यादा उसमें फोकस किया गया है. इवन अब तो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है कई साल पहले से कि 25% हर एक हॉस्पिटल अंडर प्रिविलेज सेक्शन को वो उसमें बहुत ज्यादा उनको फ्री या डिस्काउंटेड रेट पे इलाज करेगा, चाहे वो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल ही क्यों ना हो. तो लास्ट 5 डेकेड्स में, मतलब 50 साल में अगर हम बात करें, इंडिया ने बहुत बड़ा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना बना लिया है. और मैन पावर, कोविड का ही आप एग्जांपल देख लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा देश था जिसने इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी, जिसमें डर था कि कोविड जो है वो आग की तरह फैलेगा, और फैला भी. सेकेंड उसमें वेव में कोविड का इफेक्ट आया, और फिर भी हमने कंट्रोल किया. जो हमारी अपनी ही इंडियन वैक्सीन थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. तो ये मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी, हमारा जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर स्टाफ जो है हमारा, इट रियली प्लेड द रोल ऑफ द वॉरियर्स. उन्होंने जैसे सेना आर्मी की लड़ती है, वैसे ही उन्होंने रोल प्ले किया था. तो प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर गवर्नमेंट का, और प्राइवेट सेक्टर भी, ये सेक्टर जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में. ये जो डाटा दिया हुआ है, आपको इसको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको ये इसके कोड वर्ड से आपको बता देती हूँ. ऐसी ये इसका मतलब है सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर. ये प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में जिसे हम कहते हैं. सेकंड, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स, बेड, रजिस्टर्ड डॉक्टर, मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग एंड पर्सनल. मैं ये बात मानती हूँ कि ये चीजें जो दिखने में इतनी अच्छी लगती है, रियलिटी में इनका जो रोल है वो कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें कि नेग्लिजेंस के कारण लोगों की जान चली जाती है. लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, और कई प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है. कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे नीटनेस है, प्राइवेटाइज हो गई है. जैसे रेलवे स्टेशन हैं, कई जगह रेलवे स्टेशन जो है ये प्राइवेटाइज हो गए हैं. मतलब रेलवे की जो क्लीनलीनेस फैसिलिटीज है, सफाई वगैरह जो है वो काफी जगह प्राइवेटाइज हो गई है. उनकी पेंट्रीज वगैरह प्राइवेटाइज हो गई हैं. आप ये देखिए, ये 2.5 पिक्चर में देखिए, चिल्ड्रन स्टैंडिंग अप इन द क्यू फॉर हेल्थ चेकअप. आपके स्कूल्स में भी आप देखिए रेगुलर आपकी वहाँ पे हेल्थ चेकअप जो है वो होते रहते होंगे. और ये सारे जो हेल्थ चेकअप्स हैं, देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज. कई रिमोट ऐसे गांव हैं ऐसे. देर आर 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं. अब मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस, इनकी नंबर भी इंक्रीज किया जा रहा है. एंड जस्ट 4 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं. नॉर्दर्न में अगर मैं कहूँ तो मेडिकल कॉलेजेस कम हैं. Now, if I talk about unemployment, I'm just introducing this third topic, that is unemployment. आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन होती है. अनएम्प्लॉयमेंट जानना बहुत जरूरी है.
when a person is able to do the work but is not finding, मतलब एक इंसान तैयार है जॉब के लिए, मैरिड भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। आप ये देखिए, यहाँ पे शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड, अपने घर के बाहर जो है वो डोमेस्टिक, उसमें वो काम करने को तैयार नहीं है। एंड जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल कि वो उनका वर्क फोर्स में काउंट हो सके। नीदर जीतू, सीतू और शीला वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो इच्छा नहीं है उनके काम करने की, और जीतू और सीतू छोटे हैं। एग्जाम्पल है ये। वर्कफोर्स पॉपुलेशन कब शुरू होती है? 15 से 59। आपको लगेगा कि आप भी इस पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। अगर आप, मैं कहूँ तो 9 के बच्चे, 9 और 5 14, ज्यादातर 14 साल के होते हैं या 15 के भी होंगे। लेकिन इसका क्या मतलब है कि वर्क फोर्स पॉपुलेशन की जो एज है 15 से स्टार्ट है, इसका मतलब ये है दोज हु वांट टू डू द जॉब वो जॉब कर सकते हैं। पर आपके पेरेंट्स, क्योंकि उनको पता है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, इसलिए वो आपसे काम नहीं कराते। पर कई बच्चे जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई करते हैं, उनकी फैमिली में उनके काम की जरूरत है, और वो पढ़ाई करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, अपने कोई पेपर की तैयारी करते हैं, साथ में काम भी करते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। साकाल का जो ब्रदर है एंड सिस्टर, वो इस एज ग्रुप में नहीं आते। साकाल की जो मदर है शीला, वो फैमिली के लिए काम करती हैं, वो बाहर काम करने की इच्छुक नहीं है। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकाल के ग्रैंड पेरेंट्स, जिनके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, उन्हें भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो 59 ईयर्स से बियॉन्ड है। तो in case of India, we have unemployment in rural urban areas. Nature of unemployment differ करती है in rural and urban areas. In case of rural areas, seasonal और disguise unemployment है। अर्बन एरियाज में एजुकेटेड लोग भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ये टॉपिक आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि प्रोबेबली द लास्ट होगा, जिसमें लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, साथ में प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, फॉर मोटिवेटिंग एंड फॉर just making me stand on this platform. Thank you, students.